लेकिन मकसद क्या है कि आपको भी इन टूल्स के बारे में बताया जाए ताकि आप लोगों को पता हो कि यार ऐसे टूल्स भी हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और हम इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं तो आप एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और एसईओ की सर्विसेज देते हैं तो फिर आपको इस टूल की इंपॉर्टेंस को ऑलरेडी पता होगा कि यार हम कितने ज़्यादा क्लाइंट्स का काम चुटकियों में और बहुत जल्दी कर लेते हैं सिर्फ इन टूल्स की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। तो पिंटरेस्ट एसईओ कोर्स की आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेथड नंबर 4 कीवर्ड रिसर्च का। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल यूज़ करने वाले हैं जो कि आपका बहुत सा मैनुअल काम आपके लिए बचा देगा और बहुत ही इजीली और अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आपको निकाल के दे सकता है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स या फिर पिंटरेस्ट की पिन्स के लिए। तो इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो ये हमारा डेमो पिंटरेस्ट का अकाउंट है। अभी तक जो हम कीवर्ड रिसर्च के मेथड यूज़ कर चुके हैं, मैं अगेन आपको रिवाइज करवा देता हूँ। नंबर 1 हमने सर्च को देखा, फिर हमने सजेस्टेड कीवर्ड्स को चेक किया, उसके बाद हम पिंटरेस्ट एड्स में गए, हमने गूगल ट्रेंड्स को पढ़ा, गूगल कीवर्ड प्लानर को पढ़ चुके हैं अभी तक हम। आज जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं वो है जी सेमरश। इसे आप लोग एसईएमरश के नाम से भी जानते होंगे, कुछ लोग सेमरश बोलते हैं, जो आपको पसंद हो आप बोल सकते हैं। इस टूल को यूज़ करने वाले हैं और सबसे पहले इस टूल की हम प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत कॉस्टली टूल है। तो अगर आप लोग इसे अफोर्ड अभी नहीं कर सकते तो जितने मेथड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए दे आर मोर देन इनफ। लेकिन मकसद क्या है कि आपको भी इन टूल्स के बारे में बताया जाए ताकि आप लोगों को पता हो कि यार ऐसे टूल्स भी हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और हम इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं तो आप एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और एसईओ की सर्विसेज देते हैं तो फिर आपको इस टूल की इंपॉर्टेंस को ऑलरेडी पता होगा कि यार हम कितने ज़्यादा क्लाइंट्स का काम चुटकियों में और बहुत जल्दी कर लेते हैं सिर्फ इन टूल्स की वजह से। बाकी आई नो कि काफ़ी कॉस्टली टूल है, मे बी आप में से बहुत सारे लोग इसको अभी अफोर्ड ना कर सकते हो। मेरे पास इसका प्रीमियम अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो इन्होंने आपको कैन आई यूज सैमरश फॉर फ्री, आपको फ्री में भी आपको यहाँ पर सैमरश का टूल मिल रहा है। लेकिन बट जाहिर है कि कुछ लिमिटेशंस आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी, बट एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में सैमरश का आपको लिंक मिल रहा है, आप चाहें यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें, फ्री में इस टूल को यूज़ करें। जो अभी मैं आपको कीवर्ड रिसर्च का मेथड यहाँ से करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा कि बहुत इजीली ये कीवर्ड्स आपको निकाल के दे देगा। चाहे आप उन्हें अपने ब्लॉग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने पिंटरेस्ट की पिन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो आप इसे एटलीस्ट यूज़ करें। फ्री अकाउंट है, कोई मसला तो नहीं है। एटलीस्ट फ्री में अकाउंट करने में जो फ्री आपको चीज़ें मिल रही है वो टूल्स तो आप एटलीस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सैमरश का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आएँ और इसके ऊपर अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करें। कोई पैसे भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आपका दिल करे आप परचेज करना चाहते हैं तो इट्स टोटली अपॉन यू, आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया अपने इस टूल के अंदर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यार इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा है, बट आज हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे यूजिंग एसईएमरश। और इस टूल के ऊपर मजीद वीडियोस आगे आती रहेंगी, बिकॉज हम आगे चल के एसईओ ब्लॉगिंग जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस टूल को हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। और ये टूल मैं आप लोगों को कम्प्लीटली सिखाऊंगा। परचेज़ करना ना करना आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये स्किल आनी चाहिए, ये टूल के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसकी सर्विसेज ऑफर करने जाएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा ये टूल फ़ायदा देता है। आप मल्टीपल क्लाइंट्स के काम चुटकियों में ऐसे निबेड़ सकते हैं। तो इसलिए फिर जब आप इसकी प्राइसिंग वगैरह मैच करते हैं तो आप देखते हैं कि यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप इस टूल से ले रहे होते हैं। यहाँ से सिंपली हमने इस कीवर्ड ओवरव्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने आने के बाद हम यहाँ से अपना कीवर्ड पुट करेंगे। मैंने यहाँ से सपोज किया जी फ्रीलांसिंग। यहाँ पर आप मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं एक कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से आपने अपनी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स हमारे केस में, तो हमने इसे सेलेक्ट करना है और सिंपली इस एनालाइज के बटन पर क्लिक करना है। बाकी आप ये देख लो जी, आप कितने कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 100 कीवर्ड्स। आप मल्टीपल कीवर्ड्स को देखिए एक ही टाइम पे आप इनको चेक कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि काफ़ी बेनिफिशियल टूल है ये। तो यहाँ से हम सिंपली एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको बता रहा है जी इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है कि 90.5 के अप्रोक्सीमेटली इतने लोग यूएस के अंदर इसको सर्च करते हैं। ग्लोबल वॉल्यूम इसका 2.1 मिलियन है। और कीवर्ड डिफिकल्टी, इसको केडी भी बोला जाता है एसईओ की जुबान में, केडी कीवर्ड डिफिकल्टी 98%, विच इज़ वेरी वेरी हाई। अगर आप एक न्यू ब्लॉग है, इवन कि अगर आप पुराना ब्लॉग भी है, तो यार इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर ब्लॉग। तो अब ये कीवर्ड डिफिकल्टी एसईएमरश में ये जितनी ज़्यादा कम होगी, यानी कि 1 to 100 इसका स्केल है, जितनी ज़्यादा ये 100 से कम होगी उतना ज़्यादा ईजी है रैंक करना। जितनी ज़्यादा ये 100 के करीब होगी उतना ही मुश्किल है इसके ऊपर रैंक करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप यहाँ पर डिफिकल्टी अब इसकी 98 है, तो आप गेस कर सकते हैं
अब मैं आपसे बल्कि पूछता हूँ, कमेंट करके बताएं कि क्या 98% कीवर्ड डिफिकल्टी हाई है या फिर लो। मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ, बट देखते हैं कितने लोग जाग रहे हैं, सोए तो नहीं। तो खैर, जब हम इस तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं, यहाँ से हम कीवर्ड्स निकालते हैं, तो हमने कोशिश करनी है, अगर हम ब्लॉग कर रहे हैं या पिंटरेस्ट की पिन्स लिख रहे हैं या पिंटरेस्ट की पिन्स के लिए कीवर्ड निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिकली अपनी वेबसाइट को या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को ही अल्टीमेटली प्रमोट करना होता है, तो हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं जिनके ऊपर हम पिन्स क्रिएट करें, वो रैंक हो और हमारे ब्लॉग या हमारे क्लाइंट के ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए कीवर्ड वेरिएशंस के नाम से, और ये क्वेश्चंस का टैब आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चंस में कीवर्ड चाहिए, व्हाट इज फ्रीलांसिंग राइटिंग, तो डिफरेंट कीवर्ड्स में भी क्वेश्चंस के अंदर भी आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली सिंपली कीवर्ड्स को देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। कीवर्ड्स की तकरीबन 178 के कीवर्ड्स पड़े हैं और ऑलमोस्ट 19 के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बने बनाए मिल रहे हैं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आप वैसे अगर आप पिंटरेस्ट पे या इन्फॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग करते हैं तो फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में चले जाएं और यहाँ से वो क्वेश्चन निकाल लें जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और सर्चेस भी कुछ ना कुछ हो, ताकि आप जल्दी उसके ऊपर रैंक कर सकें। तो यहाँ से मैं चले फिलहाल कीवर्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सी ऑल के ऊपर क्लिक किया, 178 के ऑलमोस्ट कीवर्ड्स हैं। तो मेरे पास चूँकि प्रो प्लान है इसका, तो इस वजह से मुझे ये इतनी ज़्यादा सर्चेस शो हो रही हैं, इतने ज़्यादा रिजल्ट शो हो रहे हैं। अगर आप फ्री प्लान के ऊपर है तो मे बी आपको कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्रीलांसर कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई है, सर्चेस भी हैं। उसके अलावा फ्रीलांस जॉब्स कीवर्ड डिफिकल्टी 80 बट स्टिल काफ़ी हाई है। उसके अलावा 27,100 इसकी मंथली सर्चेज। आप देख रहे हैं कुछ कीवर्ड जैसे सर्चेज कितनी कम है लेकिन स्टिल कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये ऊपर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो परसेंटेज। सपोज मैं कहता हूँ जी यार कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ना वो मुझे चाहिए सपोज 5 to 15, बस इससे ज़्यादा मुझे कीवर्ड डिफिकल्टी वाला कीवर्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ सिंपली। अब देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली आपको कीवर्ड निकाल के दे देगा, आपको 1 by 1 सर्च करने की जरूरत है। अब ये देखें, ये कीवर्ड है जी फ्रीलांस सीरीज ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी ग्रीन भी शो कर रहा है और 13 है और 210 मंथली सर्चेस भी है। सो एज अ न्यू ब्लॉग, एज अ फ्रेशर, आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि आप यहाँ पर काम करें। इसके अलावा अगर आप देखें जी और कोई कीवर्ड दिखाते हैं, हाउ फ्रीलांसर्स टिपिकली वर्क क्रॉसवर्ड, तो ये देखिए ये भी एक, अगर आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइट कर रहे हैं तो ये फिर अगेन 5 सिर्फ इसकी डिफिकल्टी है और 170 इसकी मंथली सर्च वॉल्यूम। आप कह रहे हो यार सर्चेज बहुत कम है, लेकिन देखिए अगर आप 1 लाख किसी कीवर्ड की सर्चेज है, आप रैंक ही नहीं कर रहे, तो उस 1 लाख कीवर्ड के ऊपर इतना बड़ा आर्टिकल, उसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। बेशक आप इस कीवर्ड के ऊपर सर्चेज कम है, लेकिन अगर आप रैंक करते हैं एटलीस्ट आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है। और आप जब आपका गूगल पे आर्टिकल रैंक होता है वो जस्ट एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं होता, वो फिर डिफरेंट कीवर्ड से आपको क्यूरी आ रही होती है। तो असल में फिर अगर आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट करते हैं जिसमें 100-200 सर्चेज है, अल्टीमेटली वो कीवर्ड आपको 300, 400, 500 की भी ट्रैफिक ला के देता है, क्योंकि फिर आप डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाते हो। तो यहाँ से आप इस तरह डिफरेंट यहाँ पर वेरिएशंस आ रहे हैं, थोड़ा सा खेलिएगा, टूल को समझिएगा, आपको बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगी। ये जस्ट अभी मैंने एक ऑप्शन आपके साथ डिस्कस किया है SEMrush का, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आएंगी। अगर आप कमेंट करके बताते हो, जाके आप अकाउंट क्रिएट करें, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो चीज़ें आपको, जो ऑप्शन आपको मिल रही है आप इसे यूज़ करें, यहाँ से कीवर्ड्स निकालें। अगर आप जो ऑलरेडी मैं फ्री मेथड्स बता चुका हूँ वो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ बजट नहीं, पंगा नहीं लेना, बट एटलीस्ट ट्राई जरूर करो, अकाउंट क्रिएट करो, फ्री में यूज़ जरूर करो, जितना बताया उतना जरूर सीखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और पेड टूल का रिव्यू आप लोगों के साथ करूँगा, आप लोगों को उससे कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा, जो कि थोड़ा हल्का, मतलब कम प्राइस के लिहाज से थोड़ा बजट में आ सकता है आपके, और आप उसे लाइफ टाइम भी परचेज कर सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अगर इस टूल का रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट करके बताना है। अगर आपको SEMrush में मजीद वीडियोस चाहिए तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये जितना टूल मुझे आता है एटलीस्ट मैं उतना तो आपको सिखा ही सकता हूँ। सो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। HP सर्विसेज जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पर अपनी प्रोग्रेस स्क्रीनशॉट्स आप शेयर करें कि आप काम कर भी रहे हैं या सिर्फ वीडियोज़ देख रहे हैं। सही है, तो मैं मतलब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।